एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। जैसा कि बोर्ड परीक्षा काफ़ी नज़दीक है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ होता है वो नरम लोहा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो जिसमें से धारा प्रवाहित हो सकती हो वो सतत हो या बंद हो, विद्युत परिपथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता? तो किसमें हीट नहीं जनरेट होती? तो है विद्युत पंखा में। किसमें? विद्युत पंखा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो लगभग दोनों समान होती हैं। आगे बढ़ते हैं किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। तो ये परिभाषा किसकी है? विभवांतर की। ये विभवांतर की परिभाषा ही लिखी हुई है, यानी विभवांतर के रूप में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं वो विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है वो धारा। तो वो धारा कहलाती है 1 एम्पियर। क्या कहलाती है? 1 एम्पियर धारा। कह रहा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो W बराबर क्या होता है? VQ। क्या होता है? VQ। तो भाई 1 कूलाम आवेश है तो यहाँ 1 रखेंगे। विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट। तो 6 एकम 6 यानी कि 6 जूल ऊर्जा दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, अतः इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो भाई सबका मान हो जाएगा 1, क्योंकि 1/10 1/10 ऐसे 10 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। 10 से 10 को भाग करेंगे 1, यानी 1 ओम। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित हैं तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? तो अगर प्रतिरोध हैं तो हमेशा तापीय ऊर्जा बनेगा, क्योंकि प्रतिरोध जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? हीट जनरेट होगी। आगे ही धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर होता है। तो इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध। तो अर्धचालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है वो घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध। तो अगर किसी धातु का ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। कह रहा है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। क्या होता है? तो प्रत्येक से कम। यदि 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। यदि प्रत्येक प्रतिरोध होगा तो 20 को हम 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 5 = 20, यानी प्रत्येक प्रतिरोध जो होगा 5 ओम का होगा। आगे बढ़ते हैं धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा होगा
तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? I बराबर Q अपॉन T। तो Q कितना है? 120 और टाइम कितना है? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर की धारा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। किस में नहीं होता? तो होता है कुंडली में। कुंडली में धन और ऋण नहीं होता। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, तो लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा? तो भाई 5 समान हैं तो 5/R कितना हो जाएगा? 5/R बराबर 1/10। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 50 ओम। कितना? 50 ओम, यानी प्रत्येक प्रतिरोध जो होगा वो 50 ओम का होगा। चलिए अगला देखते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है। तो समांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोधों की संख्या घटाएंगे तो भाई प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि समांतर क्रम में जितने हम प्रतिरोध जोड़ते जाते हैं उतना ही प्रतिरोध कम होता जाता है। बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है, घटाने पर बढ़ेगा।